हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टोरेट्स और जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स हैं उनको लेकर। तो ये जो आपके डायरेक्टोरेट्स हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स हैं, ये आपके सारे के सारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत काम करते हैं, जिसको कि हम लोग ICAR बोलते हैं। ये संस्था आपका न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। तो जो सबसे पहला आपका जो डायरेक्टोरेट है वो है आपका ICAR, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। तो जो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च है, जिसको कि हम लोग मूंगफली अनुसंधान निदेशालय भी बोलते हैं, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जूनागढ़ गुजरात में है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो आपका है डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च, ये क्या करता है? ये उच्च उत्पादन देने वाली मूंगफली की किस्मों का जो विकास होता है उसको करने में अहम भूमिका अदा करता है। इसका जो रोग होता है, कीट होता है तथा पर्यावरण जैसे आपका सूखा, ताप आदि से सुरक्षा, समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से शोध, किसानों तक उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का जो प्रचार प्रसार है वो करने में आपका जो है डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका डायरेक्टोरेट है वो है आपका ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। तो डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, जिसको हम लोग सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय भी बोलते हैं, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, इसके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सोयाबीन की उपज बढ़ाना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उपयोग, उपज के बाद की प्रक्रियाएं और मूल्य वृद्धि, इनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डायरेक्टोरेट है वो है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। तो जो आपका ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च है, ये आपका कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। तो ये भरतपुर राजस्थान में है। ये क्या काम करता है? इसका क्या उद्देश्य है? इसके क्या कार्य क्षेत्र हैं? तो ये जो है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये क्या करता है? सरसों एवं रेप सीड की जो बेहतरीन किस्में होती हैं उनको विकसित करने में अहम भूमिका अदा करता है। तेल की गुणवत्ता सुधारना, तेल की गुणवत्ता सुधारने संबंधी जितने भी आपके रिसर्च होते हैं ये आपके यहाँ पर होती हैं। कीट और रोगों से बचाव की रणनीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए आपका रेप सीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। तनाव स्थिति जैसे सूखा, उच्च ताप में बेहतर उपज सुनिश्चित करना, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करना कि आपका सूखा सह सकें और उच्च तापमान जो आपका हाई टेम्परेचर होता है उसको सहन कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दे सकें। इन सारी चीज़ों पे आपका डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान में अच्छी खासी रिसर्च होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्टोरेट ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। तो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च का मतलब मशरूम अनुसंधान निदेशालय। तो मशरूम अनुसंधान निदेशालय ये आपका कहाँ है? ये आपका सोलन हिमाचल प्रदेश है। तो सोलन हिमाचल प्रदेश में ये है। तो इसके अंतर्गत इसका कार्य क्षेत्र क्या है? ये क्या करता है? मशरूम स्पॉन उत्पादन। तो जो भी आपका मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और क्या होता है? विभिन्न प्रजातियों का परीक्षण होता है, जो आपके स्पीसीज़ होता है, स्पीसीज़ इवैल्यूएशन का काम यहाँ पर होता है। उपज वृद्धि, मूल्य वर्धित मशरूम उत्पादों का विकास होता है। किसानों व उद्यमियों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कहाँ पर? आपका मशरूम डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, जो कि सोलन में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ें आपका डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्टोरेट की। तो ICAR डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। तो प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में है आपका। तो ये आपका क्या क्या करता है? तो ये आपका जो है डायरेक्टोरेट
ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं? तो ये रिसर्च ऑन इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, मतलब प्याज एवं लहसुन की जो बेहतर प्रजातियां होती हैं, बेहतर प्रजातियों के विकास को लेकर इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसर्च आपका इस डायरेक्टोरेट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है भंडारण और उपज के बाद होने वाले नुकसान कम करना, रोग प्रतिरोधी जो आपकी प्रजातियां होती हैं उनको विकसित करना, खेती की तकनीकियों का विकास करना, तथा जो आपका किसानों तक तकनीकें होती हैं उनको पहुंचाने का काम जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? वो आपका आता है डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ काजू रिसर्च। तो अगर हम बात करें काजू अनुसंधान निदेशालय की, तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका पुत्तूर कर्नाटका में है। तो अगर हम इसके काम की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसमें आपका क्या होता है? इम्प्रूव काजू नट यील्ड एंड क्वालिटी। तो जो आपका काजू होता है कि उपज तथा गुणवत्ता को बेहतर करने संबंधी सारे कार्य इस डायरेक्टोरेट के अंतर्गत आते हैं। और क्या आता है? जैसे आपका इससे संबंधित जो भी मूल्य वृद्धि, काजू आधारित जो भी उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी जो भी प्रक्रियाएं आप लोगों को करनी होती हैं, वो सारी जो भी रिसर्च होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? डायरेक्टोरेट ऑफ काजू रिसर्च, पुत्तूर कर्नाटका के अंतर्गत। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपका डायरेक्टोरेट है वो आपका कौन सा है? वो है आपका ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, मतलब औषधीय व सुगंधित पौधे अनुसंधान निदेशालय। ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका आनंद, गुजरात में है। तो आनंद गुजरात में है, ये आपका क्या करता है? तो इसके अंतर्गत जो भी आपके औषधि या सुगंधित पौधे होते हैं, सुगंधित पौधों की जो जीन प्लाज्म होती है या जर्म प्लाज्म होता है का संरक्षण व सुधार करने संबंधी सारे कार्य इसी डायरेक्टोरेट के अंतर्गत आते हैं। उच्च सुगंध तेल युक्त किस्मों का विकास, अच्छी कृषि प्रथाएं, गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना। तो ये सारे के सारे वर्क आपका जो भी है डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में ये आपका है। तो ये आपका क्या काम करता है? ये क्या करता है? पुष्प, जो आपकी पुष्प संबंधी जो फसलें होती हैं जो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती हैं, तो उसकी जो नस्लें होती हैं, उनकी जो वैरायटीज़ होती हैं, जो स्पीसीज़ होती हैं, उनका डेवलपमेंट करना, कटे हुए फूलों का जीवन बढ़ाना, उनकी लाइफ को इंक्रीज़ करना, नई किस्मों का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें आपका किसके अंतर्गत आती हैं? डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च, पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं। तो फ्लोरिकल्चर रिसर्च हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च, मतलब खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है जबलपुर महाराष्ट्र में है। तो जबलपुर महाराष्ट्र में है। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या काम आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ वीड्स, तो खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशकों, औषधियों, यांत्रिक या सांस्कृतिक नियंत्रण तकनीक विकसित करना, समेकित खरपतवार, मतलब जो आपका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होता है उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको डेवलप करना, और कहीं ना कहीं उनको फार्मर को बताना कि ये आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं वीड मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपका किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका डायरेक्टोरेट है ICAR प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन फूट एंड माउथ डिजीजेज। तो जो आपका है मतलब खुर एवं मुंह रोग परियोजना निदेशालय, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। तो इसके अंतर्गत आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या आती है? स्टडी एपिडेमियोलॉजी, मतलब खुर और मुंह रोग की जो महामारी होती है, विज्ञान का अध्ययन करना, वैक्सीन, जो डिफरेंट वैक्सीन्स होती हैं खुर पका और मुंह पका रोग के लिए डिफरेंट वैक्सीन्स का डेवलपमेंट करना, नियंत्रण करना और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना।
पशुपालन क्षेत्रों को सलाह एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करना आपका किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन फुट एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट है वो आपका कौन सा है? वो है आपका ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। तो डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च का मतलब है पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय। ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। तो हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका आपका काम क्या है? रिसर्च ऑन पोल्ट्री ब्रीड्स, मतलब जो पोल्ट्री की नस्लें हैं उन पर अनुसंधान करना। फीड न्यूट्रिशन, मतलब जो भी आपका फीड है, जो भी आपका पोषण है, आहार व पोषण, रोग नियंत्रण, उत्पादन की प्रबंधन प्रणालियों को कहीं ना कहीं विकसित करना, ये सारी चीज़ें आपका किसके अंतर्गत आती हैं? डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका डायरेक्टोरेट है वो है आपका ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में ज्ञान प्रबंधन निदेशालय। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च आउटपुट्स, मतलब जो अनुसंधान होते हैं, अनुसंधान परिणामों का प्रसार करना। और क्या करना? जो आपकी पुस्तिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, जो भी डिजिटल सामग्री है, प्रसार एवं संचार ज्ञान नेटवर्क समन्वय करना। तो जो भी आपका नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको फील्ड पर ले जाना, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? डायरेक्टोरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, जो कि आपका कहाँ पर इस्टेब्लिश है? आपका न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। तो ये आपके जितने भी आपके डायरेक्टोरेट्स हैं ये आपके ICAR के अंतर्गत काम करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत काम करते हैं, जो कि आपका न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।